आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज की जो ANI की तरफ से आई है। न्यूज है कि फ्रांस की एक टीम भारत आ रही है और ये टीम आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारत में रफाल मरीन के कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने वाली है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के पास में अपनी खुद की एयरविंग है और इस एयरविंग का मेन कंपोनेंट है MiG-29K फाइटर जेट। जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने रशिया से एक्वायर किया था तो इसके साथ में 45 MiG-29K एक्वायर किए गए थे और कुछ क्रैशेस के बाद में इस समय भारतीय नौसेना के पास में 42 ऐसे फाइटर जेट्स अवेलेबल है। MiG-29K एक रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स वेस्टर्न ओरिजिन के फाइटर जेट्स की कंपैरिजन में कम अवेलेबल होते हैं, यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। देखिए, इनकी अवेलेबिलिटी के एग्जैक्ट नंबर आपको पता नहीं चलेंगे और पता होने भी नहीं चाहिए। ये इंडियन नेवी की ऑपरेशनल डिटेल है और ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड ही रहनी चाहिए, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज में जो डेटा क्लेम किया जाता है उसके हिसाब से इनकी अवेलेबिलिटी 50 से लेकर 70 के बीच में है और उस हिसाब से ये 42 फाइटर जेट INS विक्रमादित्य के लिए ही काफी नहीं है। हालांकि एक टिपिकल मिशन के लिए फाइटर जेट्स काफी हैं और शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी सोच रही है कि जब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट नहीं आ जाते हैं तब तक इन फाइटर जेट्स को यूज किया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर INS विक्रांत की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी खुद की एयरविंग नहीं है। हालांकि इंडियन नेवी का एयर आर्म एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है और इस एयर आर्म में 2 स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल हैं। पहली 300 इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन और दूसरी 303 इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। ये दोनों की दोनों ही स्क्वाड्रन्स INS हंसा के ऊपर बेस्ड है, यानी कि गोवा में। और अगर इनके निकनेम्स की बात की जाए तो INAS 300 को व्हाइट टाइगर्स कहा जाता है, वहीं पर INAS 303 को ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है। प्रैक्टिकली ये दोनों स्क्वाड्रन्स INS हंसा से ऑपरेट कर सकती हैं। जरूरत पड़े तो INS विक्रांत और विक्रमादित्य के ऊपर दोनों ही स्क्वाड्रन्स जा सकती हैं, लेकिन ये दोनों स्क्वाड्रन्स दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफी नहीं है। हालांकि एक स्क्वाड्रन के साथ में ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर 2 अलग अलग जगहों पर एयर कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इनके पूरे पोटेंशियल पर यूज करने के लिए भारत को लगभग इतने ही और फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। यही कारण था कि इनिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से जब रिक्वायरमेंट रेस की गई थी तब ये नंबर 40 से ज्यादा का था और धीरे धीरे घटते घटते ये नंबर अब 26 यानी कि 26 फाइटर जेट्स पर आकर रुका है। देखिए, रफाल एक कॉस्टली फाइटर जेट है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी एक डोमेस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को भी फंड कर रही है। ऐसे में इंडियन नेवी को अपनी इस रिक्वायरमेंट को रैशनलाइज करना पड़ा है और इस रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो नंबर निकल कर आया है वो 26 फाइटर जेट्स का नंबर है। इन एडिशनल रफाल फाइटर जेट्स को लेकर अप्रूवल साल 2023 में आया था और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो DAC ने इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल मरीन 13 जुलाई 2023 को अप्रूव किए थे। लेकिन यहाँ पर परेशानी यह है कि अगर आप रफाल की ऑर्डर बुक को देखते हैं तो आने वाले समय में इंडोनेशिया के 42 रफाल, UAE के 80 रफाल, कतर के एडिशनल 24 रफाल, ग्रीस के कुछ एडिशनल रफाल्स और इजिप्ट के भी कुछ रफाल डिलीवर किए जाने हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय नौसेना किस तरीके की टाइमलाइन नेगोशिएट कर पाती है और क्या यहाँ पर भारतीय वायुसेना के रफाल के साथ में चीजों को कंसोलिडेट करके एक ऐसा सेटअप नेगोशिएट किया जा सकता है जहां पर इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को लेकर इंडिया में असेंबली की जा सके और इन फाइटर जेट्स को भारत में बनाकर फ्रांस के दूसरे कस्टमर्स को भी सप्लाई किया जा सके। ऐसी सिचुएशन भारत और फ्रांस दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर केवल फ्रांस की असेंबली लाइंस की बात की जाए तो अगर भारतीय नौसेना यहाँ पर ऑर्डर देती है तो उनका वेटिंग टाइम काफी ज्यादा होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।